गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस के बारे में। इसके पहले वीडियो में भी हमने हेपेटाइटिस के बारे में बात की, हेपेटाइटिस की पैथोजेनेसिस के बारे में बात की। अभी मैं हेपेटाइटिस की तो जो पैथोजेनेसिस है उसके सेकंड स्टेप के बारे में बात करूंगा। आपने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को एक बार देखें। फिर भी आपके उसके लिए एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि जब भी कोई भी लिवर ऐसा अनवांटेड कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी बॉडी में कोई वायरस आया, आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन आया, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, तो वो अगर डेंजरस है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन होगा तो कुछ रिपेयर सेल्स आएंगी और रिपेयर सेल्स आके इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगी और जो भी डैमेज सेल्स हैं उनको अलग करेंगी और एक रिपेयरिंग की प्रोसेस करेंगी। और जैसे ही रिपेयरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई, ये जो रिपेयर सेल्स हैं वापस चली जाएंगी जहां से आई थी, और जो एरिया है कॉर्डन ऑफ के लिए जो कोलेजन डिपॉजिट हुआ है वो अलग हो जाएगा और धीरे धीरे लीवर नॉर्मल हो जाएगा। नाउ देखिए कि ये जो रेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन है या जिसे कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन है, ये वास्तव में हमारी लीवर की ऑप्टिमम हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है और हमेशा मेंटेन होता है। इन दैट इज हाउ द बैलेंस इज मेंटेन। कि कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो एरिया कॉर्डन ऑफ होता है, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, वो रिपेयरिंग सेल चली जाती है और लिवर हेल्दी हो जाता है। ये बैलेंस कंटिन्यूअसली चलते चला जाता है हमेशा। ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि ये वास्तव में जो बैलेंस है वो डिसरेगुलेटेड हो गया। अगर ये बैलेंस डिसरेगुलेटेड हो गया तो वास्तव में ये क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ प्रोग्रेस होने लगता है। ये इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए कि अगर ये डिसरेगुलेट हुआ तो क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ प्रोग्रेस होगा। ये जो डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन है, साइंस ऐसा मानती है कि यही वास्तव में क्रॉनिक हेपेटाइटिस का बेसिक रीजन है। ये जो डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन है अल्टीमेटली क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ लेके जाता है। ये बात सही है कि जो वायरसेस हैं दे आर द मोस्ट कॉमन रीजन, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की बात करें, चाहे हेपेटाइटिस सी की बात करें, दे आर मोस्ट कॉमन रीजन फॉर क्रॉनिसिटी। हेपेटाइटिस ए एंड ई आर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस, बट दे डू नॉट कॉज क्रॉनिक हेपेटाइटिस। बट ये बात बिल्कुल सही है कि जो वायरसेस हैं ये सिर्फ अकेले कारण नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं। जो इंफेक्शन से वायरस के चलते होते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप ओवर इंडल्जेंस करते हैं अल्कोहल में तो अल्कोहल भी यही प्रोसेस करती है, इन्फ्लेमेशन करेगी, इम्यून रिस्पांस डेवलप कराएगी एंड डैमेज करेगी। अगर आपको फैटी लिवर डेवलप हो गया है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको नेश डेवलप होगा, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उसमें भी वही प्रोसेस आगे जाएगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है तो आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस डेवलप होगी और इसी तरह की प्रोसेस जाएगी, आगे जाएगी। नाउ जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है और अगर आपको क्रॉनिसिटी डेवलप हो रही है या आपको लिवर डिजीज डेवलप हो रही है तो वास्तव में लिवर एक डेंजरस साइकिल में चला जाता है। ये जो डेंजरस साइकिल है इसको आपको समझने की जरूरत है कि अगर लिवर के अंदर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन है, लगातार इन्फ्लेमेशन चलता चला जा रहा है, चाहे वो अल्कोहल कर रही हो, चाहे वो वायरसेस कर रहे हो, अगर ये लगातार इन्फ्लेमेशन चलता चला जाएगा तो ये नॉन स्टॉप सिग्नल जाता है बॉडी के लिए कि रिपेयर सेल भेजिए, रिपेयर सेल भेजिए, क्योंकि लिवर में इन्फ्लेमेशन चालू है। और रिपेयर सेल्स वास्तव में आती रहेंगी, रिपेयर सेल लिवर के अंदर आएंगी और अपने साथ जो है ना आने के बाद कोलेजन को डिपॉजिट करेंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रिपेयर सेल्स हैं वो कोलेजन को डिपॉजिट करती चली जाएंगी। जब ज्यादा कोलेजन डिपॉजिट होगा तो नॉर्मली तो कोलेजन डिस्पर्स हो जाता था, लेकिन अगर नॉन स्टॉप जो कोलेजन डिपॉजिट होगा तो ये जो कोलेजन है इस एरिया को स्टिफन करता चला जाएगा। अगर ये स्टिफन करता चला जाएगा तो ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम इस स्टिफनिंग के चलते कॉम्प्लिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। अगर ये स्टिफनिंग चलती रहेगी, कोलेजन डिपॉजिट होता रहेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फाइब्रोसिस होती चली जाएगी। अगर फाइब्रोसिस होती चली जाएगी तो स्कार डेवलप होता चला जाएगा। अगर स्कार डेवलप होता गया और हेल्दी लिवर को रिप्लेस करेगा स्कार तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिरोसिस लिवर डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन हुआ, कंटिन्यूअस बॉडी को सिग्नल गया कि रिपेयर सेल भेजो, रिपेयर सेल आई, उन्होंने कोलेजन डिपॉजिट किया, कोलेजन डिस्पर्स नहीं हुआ, कोलेजन ज्यादा डिपॉजिट होता चला गया, ज्यादा डिपॉजिट होता गया तो उसने फाइब्रोसिस करी,
और फाइब्रोसिस करी तो उसने स्कार डेवलप कराया, और स्कार ज्यादा डेवलप हो गया तो उसने हेल्दी लिवर को रिप्लेस किया एंड सिरोसिस डेवलप करा दी। एक बार सिरोसिस डेवलप हुई तो वास्तव में ये इरिवर्सिबल मानी जाती है। अगर आपको सिरोसिस डेवलप हो जाएगी तो कुछ सिम्टम्स तुरंत ही अपीयर होने लगेंगे। इन द सेंस आपको नौशिया होगी, वॉमिटिंग होगी, आपको जॉन्डिस हो जाएगी या पीलिया हो जाएगा, आपकी भूख पूरी गायब हो जाएगी क्योंकि एनोरेक्सिया डेवलप हो जाएगा, आपको लगातार थकान महसूस होती रहेगी, आपको लगेगा कि इतनी फटीग है, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी में दर्द होगा, आपको मैलेस होगा और लिथार्जी परसिस्टेंट होगी। अगर आपको फाइब्रोसिस और आगे चल के स्कार टिश्यू डेवलप होकर सिरोसिस डेवलप हो गई, तो अगर सिरोसिस हुई तो आपके पेट में पानी भरने लगेगा। ये बात सही है कि आपको पूरे शरीर में खुजली आने लगेगी। ये बात सही है कि आपको लो ग्रेड फीवर परसिस्ट करेगा क्योंकि आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चालू है। इन सर्टेन सिचुएशंस आपको जॉइंट पेन आने लगेंगे, पर्टिकुलरली विथ हेपेटाइटिस बी। इन इसके बाद सही है कि अगर लिवर का काफी एरिया डैमेज हो गया, उसमें कोलेजन डिपॉजिट हो गया, फाइब्रोसिस हो गई, स्कार हो गया, तो ये बात सही है कि लिवर की ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी नीचे जाएगी। तो अमोनिया अगर ऊपर जाने लगेगी तो कुछ आपको कंफ्यूजनल स्टेट्स होंगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बिहेवियर अल्टर हो जाए या कि हेपेटिक कोमा जैसी कोई स्थिति तैयार हो जाए। जैसा मैंने कहा कि जो इन्फ्लेमेशन आने के बहुत सारे कारण हैं, अगर इन कारणों को हम ध्यान से देखें तो वायरसेस नंबर 1 पर आते हैं। इसीलिए बार बार हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस हो गई, वायरल हेपेटाइटिस हो गई। जो वायरसेस की हम बात करते हैं ये वास्तव में 4 हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं लेकिन ये क्रॉनिसिटी नहीं कर पाते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी ये एक्यूट भी कर सकते हैं, क्रॉनिसिटी भी कर सकते हैं, ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, सिरोसिस सब कर सकते हैं। नाउ अल्कोहल अगर ज्यादा यूज करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको वास्तव में फाइब्रोसिस और सिरोसिस दोनों होने का डर रहता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करके इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड दोनों का करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि कुछ इम्यून रिएक्शंस हैं, पर्टिकुलरली ऑटो इम्यून रिएक्शंस, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वो भी अल्टीमेटली सिरोसिस करने का ताकत रखती है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज मटेरियल्स हैं जैसे हेमोक्रोमेटोसिस है जिसमें लिवर के अंदर आयरन डिपॉजिट होता है तो इन्फ्लेमेशन होगा, सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। ऐसे विल्सन्स डिजीज है कि लिवर के अंदर कॉपर डिपॉजिट होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जिसके चलते दिक्कत होती है। कभी कभी अगर आपको परसिस्टेंटली फ्लक्चुएटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है तो आपको डैमेज होने के कारण बिलियरी सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें कि अगर इन्फ्लेमेशन कुछ भी हुआ, वो अनकंट्रोल्ड हुआ, वो डिसरेगुलेटेड हुआ, और अगर डिसरेगुलेटेड हुआ तो ऑनगोइंग जो है ना फाइब्रोसिस चलती चली जाएगी। ये जो ऑनगोइंग जो फाइब्रोसिस है वास्तव में डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन या रिपेयर सेल्स के चलते डेवलप हो जाती है, और जो ऑनगोइंग फाइब्रोसिस है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी, सिरोसिस डेवलप करा देगी। और एक बार सिरोसिस हुई तो सिरोसिस कॉम्प्लिकेशंस के फेज में जाएगी। अगर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन के फेज में गई तो वास्तव में आपको लिवर फेलियर होने का खतरा बढ़ जाएगा, वास्तव में लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, हेपेटाइटिस वास्तव में लिवर का इन्फ्लेमेशन है, लेकिन जब तक ये इन्फ्लेमेशन रेगुलेटेड है तब तक ये कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाता है। लेकिन एक बार ये डिसरेगुलेटेड हुआ और डिसरेगुलेटेड हुआ तो ये अल्टीमेटली प्रोग्रेस होकर ये लिवर सिरोसिस में जाएगा, और लिवर सिरोसिस में जाएगा तो सभी कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। जो कॉम्प्लिकेशंस सबसे ज्यादा हमारे सामने आते हैं वो 4 हैं जो आपको बिल्कुल रट लेने की जरूरत है। नंबर 1, पेट के अंदर पानी हो जाएगा। नंबर 2, आपको पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, तो अंदर जो ना खून की नसें डेवलप हो जाएंगी, और खून की नसें डेवलप होंगी तो उनके फटने के चलते खून की उल्टी या लैट्रिन काली होने का डर रहेगा। और चूंकि लिवर फंक्शन नीचे की तरफ है तो आपकी आंख में पीलापन आ जाएगा, आपको जॉन्डिस आ जाएगी, एंड कभी कभी जॉन्डिस आपको ज्यादा हो जाएगी। एंड कभी अमोनिया अगर क्लियर नहीं हुई तो आपका जो लिवर है वो अमोनिया नहीं क्लियर करने के चलते हाइपर अमोनिया स्टेज में चला जाएगा, तो आपको ब्रेन डिस्फंक्शन, कंफ्यूजन या कोमा आने का डर बढ़ जाएगा। तो जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, वास्तव में लिवर की इन्फ्लेमेशन के लिए कहा जाता है। जब तक इन्फ्लेमेशन रेगुलेटेड है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जो डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन है यही पूरी की पूरी समस्याओं की जड़ है। डिसरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन इन द लिवर अल्टीमेटली क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस की तरफ जाता है, इन कॉम्प्लिकेशन प्रोन हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस की पूरी प्रोसेस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।